अगर वो चाहें कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना है, बस उसी को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा न भाग्य की वश की बात है, न कर्म के वश की बात है कि ईश्वर से मिला दे। स्वयं कठोप उपनिषद में प्रभु ने कहा है कि मुझसे, मैं जब चाहता हूं तभी जीव मुझसे मिल पाता है, अन्यथा कोई साधन मुझसे नहीं मिला सकता। कोई भाग्य धर्म मुझसे नहीं मिला सकता, भाग्य कर्म मुझसे नहीं मिला सकता। लेकिन जीवन में अगर धर्म है तो आप प्रभु के नजदीक पहुंच जाएंगे। आपके जीवन में शुद्ध सात्विकता होगी। किसी संत से, किसी महापुरुषों से आपका जीवन कम ना होगा। कम भी होगा तो भी आपके जीवन में अपार शांति होगी, अपार आनंद होगा। याद रखिए, सुख दुख कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ये हमारे विचार हैं। अब मान के चलिए यहां मैं एक सेब रखूं, जरूरी नहीं है मैं उस सेब को देखकर खुश, और सामने वाला भी उस सेब को देखकर खुश हो जाएगा। उसे पसंद नहीं है, वो तुरंत मना कर दे, क्या लेकर आ गए। और एक व्यक्ति को वही सेब बड़ा प्रिय है, दूसरे को बिल्कुल प्रिय नहीं है, हमको तो नफरत है इसको देख करके। तो सेब की क्या महाराज, उस सेब की क्या गलती थी? दुख तो विचार ने बनाए हैं। तो उसने कहा, एक संतुष्ट होकर गया, प्रसन्न होकर गया खा करके, और एक महाराज बड़ा दुखी होकर के गया। तो किसने बनाया उसे दुखी? उसके विचारों ने। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उसके विचारों ने कहा तू बहुत दुखी है। और धर्म अगर जुड़ा होगा तो जीवन में शांति होगी, आनंद होगा। किसी ने बड़ा सुंदर भाव रखा, आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। धर्म क्यों दूर हुआ? इस पंक्ति में बड़े ध्यान से सुनना। कर्म भी पैसा, धर्म भी पैसा, अब पैसा ईमान बना। कर्म भी पैसा, धर्म भी पैसा, और पैसा ईमान बना। मोह माया में फंस गया इतना, अब पैसा भगवान बना। मोह माया में फंस गया इतना, अब पैसा भगवान बना। माया के चक्कर में वेद पुराण छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। माया के चक्कर में वेद पुराण छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए।
मतलब की खातिर अपना है, जग में सच्चा प्यार नहीं। अब इंसानों की पहचान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। अब इंसानों की पहचान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। झूठे जग में फंस गया इतना, हरि का नाम भुलाया है। झूठे जग में फंस गया इतना, हरि का नाम भुलाया है। झूठे जग में डूब गया है और मोह में भरमाया है। झूठे जग में डूब गया है और मोह में भरमाया। मतलब की खातिर ये धर्मी मान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। मतलब की खातिर धर्मी ईमान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। आज के युग में मानवता इंसान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। कर्म भी पैसा, धर्म भी पैसा, अब पैसा ईमान बना। लोग अपने पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं। कर्म भी पैसा, धर्म भी पैसा, अब पैसा ईमान बना। मतलब की खातिर अपना है, अब पैसा भगवान बना। अब इंसानों की पहचान छोड़कर दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर। धर्म की हानि नहीं होती, पर धर्म को ग्लानि जरूर होती है कि मुझे आचरण करने के बजाय मेरे से विमुख हो गए। अब इनका पतन निश्चित है, इसलिए कहा ग्लानिर्भवति भारत। धर्म जीवन में स्वभाव का नाम है, मानवता का नाम है। इसलिए इन साल विगत, अब तो दूसरा दिवस है, 5 दिन और रहे हैं। आने वाले इन दिवसों में प्रभु से यही प्रार्थना करिए, श्री भागवत भगवान से यही प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसे कुछ जीवन में सूत्र हमें मिल जाएं। एक सूत्र भी अगर आप ले गए, उसे जीवन में धारण कर लिया, तो भागवत सुनना और कहना सब सफल हो जाएगा। तो कल हम सभी महात्म्य की चर्चा में थे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज महात्म्य की चर्चा श्रवण करा रहे थे। कल हम सभी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का विस्तृत चरित्र श्रवण किया। उसके बाद
कथा आती है कि जो भक्ति महारानी प्रकट हुई और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई, सभी भक्त नृत्य करने लगे और उसी समय हरि प्रकट हो गए। यहां प्रसंग आता है कि नारद जी ने पूछा भगवान सनकादिक ऋषियों से कि आप वक्ता हैं, आप गुरु के समान हैं, आप संशय का निवारण करते हैं। मुझे एक बात का संशय है, अगर इस कथा को कोई भागवत प्रेमी, कोई भक्त श्रवण करे तो उसका जीवन तर जाए तो कोई साधारण बात नहीं है। भक्त है भैया, भगवान ने यूं ही अपना लिया होगा। पर जिसने कभी जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं था, जिसने पाप ही किए हो, क्या ऐसा व्यक्ति, ऐसा महान पातकी भी इस कथा से भगवत प्राप्ति कर सकता है? तब कई प्रकार के महापातकियों का नाम बताया कि भाई कामी, क्रोधी, ब्राह्मण हत्या करने वाला, दुमार्गी, गलत मार्ग पर चलने वाला, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंति ते, 7 दिन यदि कथा पश्चाताप हो उसके जीवन में कि मैंने गलत काम किए हैं, भगवान मुझे शरण दीजिए, तो 7 दिन में उसे पवित्र कर देता है। और नारद जी, हम तो यहां तक कहते हैं, जाने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, हमेशा गलत काम किया और अधर्म करते 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 मर जाए और उसके घर वाले भी उसकी निमित्त कथा कराएं तो वो भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। बोले ये कैसे संभव है? तो यहां धुंधकारी उपाख्यान श्रवण कराया, जिसको गौकर्ण उपाख्यान भी बोलते हैं। कथा ऐसी है कि एक ब्राह्मण देवता थे और बड़े वेदज्ञ थे, मृदुभाषी थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, खूब सारी संपदा थी। एक पत्नी भी थी जो बड़ी कलही थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी। तो पंडित जी उनसे निपटारा करने के लिए पूरे दिन बाहर रहते थे। अब उनके यहां सब कुछ था, खूब ऐश्वर्य था, खूब संपन्नता थी, खूब मान सम्मान था समाज में, लेकिन पुत्र नहीं था, बालक नहीं था। तो बड़े दुखी थे। और आप तो जानते हो समाज के लोगों के बोल, अच्छा हो तो भी बुरे और महाराज करो तो भी बुरे। ये समाज आपको हमेशा परेशान करता ही रहेगा। अगर कोई ऐसे चल रहा होगा ना, सीधे आंख करके ऐसे हो, अरे बड़ा घमंडी इंसान है, देखो कैसे सिर उठा के जा रहा है। अगर आप इधर उधर देखें, उनकी तरफ ना देखें, अरे जरूर इसके अंदर खोट है, देखो नजरें नहीं मिला रहा है। नीचे आंखें कर लो तो अरे बड़ा शर्मीला है। ये दुनिया है, आप कैसे भी चलने हैं, आपको तो इसको बोलना ही बोलना है, सुनाना ही सुनाना है। आजकल आपने देखा होगा, किसी के अगर एक बालक भी नहीं होगा तो उसको, आज ठीक है 21वीं सदी में है तो उतना नहीं है, लेकिन प्राय पहले पूर्व में बड़ा इन सब चीजों का माना जाता था। किसी का मुंह नहीं देखेंगे, ये बांझ स्त्री है, ये है और वो है। किसी के ज्यादा बालक हो गए तो बहुत ज्यादा बालक है। अब बताओ, हमारा खाना पीना बेचारे माता पिता खिला रहे, तुम्हें कौन सी टेंशन है? जिन्होंने पैदा किए उनको तो कोई परेशानी नहीं। पर ये दुनिया है।